पुण्य भी चेला करेगा तो भी उसका 10वां अंश गुरु को मिलेगा। आप लोगों ने एक इतिहास सुना होगा, महाराज कलकत्ता के थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो विवेकानंद जी के भी गुरु थे। और परमहंस तो परमहंस थे, पर परमहंस जी को बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था और कैंसर बन गया था। इतने अच्छे संत के फोड़ा हो गया, कैंसर बन गया। और जब परमहंस चीघा करते थे, चिल्लाते थे, वेदना होती थी, पीड़ा होती थी, तो उनके चेले सालिक राम को लेके वहां पे ऐसे लगा देते थे तो कुछ आराम मिलता था। जब उन्हें होश आता, अरे हटाओ हटाओ, भगवान को क्यों परेशान कर रहे हो। एक दिन चेलों ने पूछ दिया, महाराज एक बात बताएं, आप जैसा संत है, परमहंस है, पर आपको फोड़ा तो हुआ पर इतनी बड़ी बीमारी कैंसर कैसे हो गया, क्या कारण है। तब स्वामी परमहंस जी ने कहा, ये कैंसर मेरा नहीं है, ये फोड़ा भी मेरा नहीं है। जानते हो, जाने अनजाने में मैंने एक को चेला बनाया था और चेला विवाह शादीशुदा हो गया। बहुत गरीब घर का चेला था, 4-5 बच्चे थे, उसको कैंसर हो गया। और जब उसको कैंसर हो गया तो उसने हमें पुकारा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं आपका चेला हूं, पुत्र की भांति हूं, मुझे कैंसर हो गया है, मेरे पैसे भी नहीं है कि मैं इलाज करा सकूं, कहीं मैं मर गया इस पीड़ा से, इस रोग से, तो ये मेरे छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। स्वामी परमहंस ने कहा कि जब मेरे चेले ने मुझे बुलाया, मैंने उसका कैंसर अपने से ले लिया, अपने शरीर में ले लिया, उसको मुक्त कर दिया। इसलिए तो कहा भी जाता है कि गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो महाराज, गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। अगर गुरु ज्ञान ना दे, धर्म का रास्ता ना बताए, तो हम लोग अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले नहीं हैं और ना गोविंद को पहचानने वाले हैं। आज वही मैया पार्वती भी कह रही हैं, नारद बाबा हमारे गुरु हैं। और नारद बाबा तो हमेशा भगवान की भक्ति में रहते हैं। ऐसा कौन अपराध किया भगवान ने कि नारद जी को श्राप देना पड़ा। तब भोले बाबा ने कहा, महाराज कि बोले भी हस महेश तब ज्ञानी मूड न कोय, जह जस रघुपत करही जब सोते ही तस छन होए। पार्वती, एक बार की बात है महाराज कि एक बार नारद जी ने समाधि लगा ली। पार्वती जी ने कहा, यह भी नहीं हो सकता है, नारद जी को श्राप दिया है हमारे पिताजी ने, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, नारद तुमने मेरे 60,000 बेटों को बाबा बना दिया है, अगर तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। पर महाराज सुमिरत हृदय श्राप गति बाधी, लाग सहज मन सहज समाधि। आज नारद जी समाधि में बैठे हैं, पर यहाँ देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। जितना ही इंसान बड़ा होता है उतना ही छोटी बुद्धि का होता है, उतना ही छोटी बुद्धि का होता है, अटल सत्य है। देवराज इंद्र देवताओं का राजा जरूर था, पर कोई तपस्या करे, यज्ञ करे, भजन करे, पूजन करे, पर महाराज देवराज इंद्र का सिंहासन का इतना बुल्ट ढीला था, कब हिल जाए, कब भड़बड़ा जाए। तुरंत ही महाराज देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा और कामदेव जैसे ही नारद जी के पास गए, पर काम में कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भव डरे हो मनो बह पापी। बाबा लिख रहे हैं, बोले चली सुहावन त्रेबाद बयारी, चली सुहावन त्रेबाद बयारी, काम कृष्ण बढ़ावन हारी,
राम के गाने एक बारे करे तल करे बीना, हरि गुण गावत ज्ञान प्रवीणा। आज यहाँ भोले बाबा को कोई कामदेव का असर नहीं पड़ा और भोले बाबा ने चल दिया क्षीर सागर की ओर। जैसे ही क्षीर सिंध गवने मुनिनाथा, जहां बसे निवास श्रुति माथा। नारद जी महाराज क्षीर सागर गए। भगवान बोले आओ नारद आओ, बहुत दिनों में कृपा किया, बड़े दिनों में आए हो। नारद जी ने सारा हाल बताया। महाराज कौन ऐसा संसार में देहधारी होगा जिसे घमंड ना हो। किसी को अपने रूप का घमंड, तो किसी का धन का घमंड, किसी को मकान का घमंड, तो किसी को अपने कपड़ों का घमंड हो जाता है। नारद जी ने जैसे ही सारा हाल बताया और यहाँ भगवान के साथ आसन में विराजित हो गए। मैया लक्ष्मी जी ने ये देखा, ये देख नहीं पाए। नारद जी तो चले गए। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज मुझे नारद जी का ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नारद जी का ये बिल्कुल रवैया अच्छा नहीं लगा, आपके बराबरी में बैठ जाए। बेटा, जो बेटा उतनी दूर खड़ा रहता था वो बराबरी से बैठ गया। भगवान ने कहा अगर आप हमारी मदद करो तो इनका मदचूर तो हो सकता है। भगवान ने 100 योजन का नगर बसाया, शील निधि राजा की उत्पत्ति कर दिया और शील निधि राजा की कन्या का स्वयंवर रच दिया। नारद जी उस नगर से निकले, पूछ दिया भैया इस नगर का क्या नाम है। लोगों ने कहा श्रीनिवास है, राजा का शील निधि। क्या हो रहा है? बड़ी चहल पहल है, नगर की बड़ी सजावट है। गांव वालों ने कहा महाराज राजा की कन्या का स्वयंवर है। और जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे, नारद जी को हस्तरेखा दिखाई। माताओं याद रखना, ये कथा तुम्हारे लिए मैं कहने जा रही हूं। महाराज माताएं कभी भी किसी को अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए। बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई मुट्ठी खाक की। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है, भाग्य में लिखा है, नसीब में लिखा है, उससे कोई पलटने वाला नहीं है। पर आज की माताएं जो बाबा को लंबी लंबी दाढ़ी वाला देखा, सो बाबा से बोली बाबा हमारा हाथ देख लो। अरे जो बाबा ने अपना घर नहीं बसा पाया, दरवाजे दरवाजे धान मांगता भीख मांगता घूम रहा है, वो तुम्हारा क्या बसा पाएगा।